सहारा का पैसा ब्रांच से मिलेगा। जी हाँ साथियों, सहारा का पैसा ब्रांच से मिलेगा। बहुत सारे अपडेट आपने देखा होगा और मैं 2 दिन से वीडियो इसमें अपलोड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं खुद सहारा ब्रांच गया था। आज डेट हो गया 1 अगस्त 2024। आज डेट 1 अगस्त 2024 और कल मैंने सहारा ब्रांच में जाके और जायज़ा लिया, जानकारी लिया कि सहारा ब्रांच में क्या चल रहा है। मेन ब्रांच जो टाउन का, बहुत सारे ऐसे ब्रांच खुला नहीं है आपको पता है, और कुछ ब्रांचेस खुला है। तो ब्रांच जो खोल के बैठे हैं सहारा का, वो किस तरह से चल रहा है अभी सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि सहारा का ब्रांच जो चल रहा है ऊपर से कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। जो सहारा का मेन ब्रांच है यानी बड़ा बड़ा जो ब्रांच है, ऊपर से जो पैसा आता है सहारा लखनऊ से जो पैसा आता था, कहीं से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। जो भी ब्रांच खुला हुआ है सहारा का, वो पैसा कहाँ से आ रहा है सारा सच्चाई में बताने जा रहा हूँ। कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास है। पिछला बार मैं गया था तो उसमें वीडियो क्लिप वहाँ पे कुछ वीडियो शूट किया था, लेकिन इस बार मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि अलाउ नहीं था और परमिशन नहीं मिला मेरे को। मैं कोई बड़ा मीडिया वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरे को परमिशन दे दे इतना आसानी से, इसलिए मैं कुछ चुपके चोरी से कुछ वहाँ का जायज़ा लिया और कुछ जानकारी लिया। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, हम लोग जब भी सहारा का पैसा लेकर बात करते हैं तो मेंबरशिप का फॉर्म भरना होता है, ये चीज़ बताया जाता है और ये चीज़ सहारा ब्रांच से ही भरा जाता है। और मेंबरशिप का फॉर्म भरने के लिए इतना अभी घोटाला हो रहा है, इतना अभी गड़बड़ हो रहा है सहारा में, आप समझ सकते हैं कि 2013 के बाद से 2012-13 के बाद से ही सहारा ब्रांच में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। लेकिन आज तक हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है और पोल खुलने रहा है। 2022 से सारा पोल खुल जा रहा है और धीरे धीरे खुलते खुलते आज यहाँ तक पहुँचा है कि आज क्या हो रहा है सहारा में, और क्या सहारा ब्रांच जो पैसा सहारा ब्रांच को भाड़ा जो रेंट होता है वो कहाँ से आ रहा है, और जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, जो भी वर्कर है, पहले जैसा तो वर्कर नहीं है, बहुत कम वर्कर है क्योंकि डिपॉजिट तो अभी लेने का अलाव नहीं है और डिपॉजिट तो अभी ले नहीं रहा है और डिपॉजिट लेने का कोई साधन भी नहीं है क्योंकि लोग डिपॉजिट दे नहीं रहा है। तो 2016-17 में तो डिपॉजिट पूरा हो रहा था, भरमार डिपॉजिट हो रहा था, 18-19 तक, 21-22 तक डिपॉजिट हुआ, लेकिन 2022 के बाद से डिपॉजिट बंद हो गया और सहारा का जो इनकम था, ब्रांच का जो इनकम था, वो सारा चीज़ बंद हो गया। और पहले से ही 2016-17 से ही, जब से 2015 में सहारा इंडिया को बंद किया गया सरकार की तरफ से, तब से लेके 16 के बाद से सहारा का जो पैसा रेंट का देना होता है या कर्मचारी को देना होता है, सारा ब्रांच हम निवेशकों से वसूला जा रहा है। तो क्या सारा मामला है इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो ताज़ा अपडेट है 1 अगस्त आज 2024 का जो अपडेट है वो अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी वहाँ पे अभी मेंबरशिप फॉर्म भरने को लेकर जा रहा है, जो भी निवेशक जा रहा है, क्योंकि एजेंट तो सब साइट ले लिया है, बहुत सारे एजेंट, हम भी एक सहारा का एजेंट हैं लेकिन हम भी साइट ले लिए हैं। लेकिन कुछ लोगों का मैं कागज़ पत्र लेके गया था, लगभग 10-12 लोगों का कागज़ पत्र लेके गया था जो सारे हम लोग ऑनलाइन किए थे सहारा का पेमेंट को लेकर पिछला साल 2023 में। वो सारा कागज़ पत्र लेके जानने के लिए गया था कि क्या इसका सिचुएशन है, पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारा चीज़ लेकर जब ब्रांच में पहुंचा तो ब्रांच में बहुत सारे ऐसे मेरे को दिखा और समझा मैं, तो मेरे को बहुत ख़राब लगा। और वहाँ पे मैं कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं करवाया और वैसे ही चला आया। वहाँ पे एक एक फॉर्म भरने का, एक एक काम करने का 200, 300, 400 रुपया मनमाना से ले रहा है, यानी कम से कम आपको 200 रुपया लग ही जाएगा और ऐसे ऐसे उलझा के पैसा लिया जा रहा है कि आप कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे मीडिया इस बात को उठाया भी है और ब्रांच की तरफ से कहा गया कि 50 रुपया 100 रुपया लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मनमाना तरफ से ले रहा है। और निवेशक जो हैं वो दे भी रहा है, वो दे रहा है निवेशक, जो हम लोग पीड़ित निवेशक हैं, पैसा मिल जाए, मूलधन भी मिल जाए, ये सोच के हम लोग पैसा दे भी रहे हैं। और सरकार की तरफ से बार बार अपडेट आता है कि अभी 20,000 का फॉर्म भरा रहा है तो 50,000 का भरा रहा है तो 5 लाख का भरा रहा है, इस तरह का अपडेट आते रहता है। और सरकार की तरफ से भी, पोर्टल की तरफ से भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो न्यूज़ चैनल वाले, जो छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, ये लोग जो अपडेट देते हैं इसके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि पोर्टल में भी जो अपडेट आता है उसमें भी ये बताया जाता है कि इस बार 5 लाख तक का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का पोर्टल में भी अपडेट आता है। वही अपडेट के जब देखा मैंने कि 5 लाख का अपडेट जब मेरे पोर्टल में पढ़ा तो मैं ब्रांच गया और ब्रांच में जाके पता किया तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि पैसा आपको 20,000 के अंदर ही मिल रहा है। ऐसे तो ब्रांच वाला को जब पूछा उसको सही, बोला सही बताओ कि कितना पैसा मिलता है, सच बताना। तो वहाँ पे पता किया कि वहाँ 10,000 ही मिल रहा है, अभी तक भी 10,000 ही मिल रहा है, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि 20,000
तक का पेमेंट मिला। जब मैं फ़ोन पे बात किया तो बोला कि 20,000 तक का मिला, लेकिन वहाँ मिल रहा है। लेकिन मैं जब ब्रांच गया तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, 10,000 तक का ही दिया जा रहा है, आप कितना भी अप्लाई करें। मेरा एक 11,000 का एक फॉर्म सर्टिफिकेट मेरे पास था किसी पार्टी का, और उस सर्टिफिकेट को जो लेके गया तो वहाँ पे पूरा डिटेल निकाला, उसका डिटेल निकाला, जो साइन था वो साइन सारा डुप्लीकेट था। और ये पैसा लगभग 2013-14 का जमा था पैसा, और उसको 2017 में कन्वर्ट कर दिया गया था ब्रांच की तरफ से, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ऑटोमेटिक जो कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद मैं जब वहाँ पे चेक किया तो उसको मैं ऑनलाइन नहीं किया था अभी तक। एक पार्टी का एक ही ठो ऑनलाइन करना बाकी था, तो उसको मैं जब चेक करवाया ऑनलाइन करवाना था तो वहाँ बोला कि मेरे को 300 रुपये लगेगा और हो जाएगा। तो वो भी बोला कि एक दिन में नहीं होगा, 2 बार 3 बार आना पड़ेगा, एक बार तो अभी जमा दे के चला जाओ, बाद में जब आओगे तो 8 दिन के बाद जब कॉल करना तो सर मैं फिर से आना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। मेरे को बताया तो मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ। तब जाके मैं कागज़ पत्र निकलवाया, देखा कि सरासरी जो साइन पहले का जो साइन है, फॉर्म जो जमा किया गया है तो जब पैसा जमा लिया था तो उस समय का जो साइन था और अभी का जो साइन कर रहा है उस पार्टी का मैच नहीं हो रहा है। तो यही सब मैच नहीं हो रहा, तो मेरे को ब्रांच बोला देखिए ये सब कारण से पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब मिसमैच है, ये सब का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग पैसा ले रहे हैं। उन्होंने साफ बताया, बोला करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ, लेकिन ये सब जो मिसमैच है, मिसमैच का सही करने के लिए हम लोग पैसा ले रहे हैं। कोई भी पैसा लेने का अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग ब्रांच में ये सब का चीज़ का पैसा ले रहे हैं और पैसा लगेगा ही। पैसा अगर दोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसमें से मनमाना पैसा ले रहा है, 200, 300, 400, 500 रुपये तक ही ले रहा है, और ऐसा नहीं है कुछ भी ले रहा है, यानी कि उसका कोई ठिकाने कोई ऐसा नहीं है कि इतना पैसा लेना है, उसका मन माना है। किसी से 100 रुपया, किसी से 200, किसी से 300, और लोग भी दे भी रहे हैं। लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको चाहते हैं कि पैसा मेरा कुछ मिल जाए। जिनका कम पैसा जमा है वो चाहते हैं मिल जाए, और जिनको ज़्यादा पैसा जमा है, बहुत पैसा जमा है, उनको लगता है कि पोर्टल से पैसा मिलने वाला है नहीं, तो वो चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जिनका कम पैसा जमा है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, और भाग दौड़ करके सोच रहे हैं कि कम से कम मेरा मूलधन मिल जाए। लेकिन जिसका मान लिया 15,000 जमा है, 12,000 जमा है, अगर उसको 10,000 ही मिलेगा और अप्लाई करेगा ऑनलाइन अभी भी करेगा और 10,000 ही मिलेगा, तो फिर लगता है कि 10,000 ही मिलेगा और मेरा कम से कम वो पैसा जो 2013 में 14 में जमा है, उस पैसे अगर मान लिया 15,000 पैसा जमा है, तो वो पैसा को अगर अभी देखा जाए उसके हिसाब से सहारा का जो इंटरेस्ट दे रहा है, मान लिया जाए किसी का 15,000 ही जमा है और उसका अगर शुद्ध मूलधन सारा चीज़ देखा जाए 2013 का पैसा अगर 10,000 15,000 किसी का जमा है, तो उसका डबल भी उसका मेच्योरिटी पूरा गया। किसी का 2020 में, किसी का 21 में, किसी का 22 में, किसी का 19 में ही मेच्योरिटी पूरा हुआ है, किसी का 18 में ही पूरा हुआ है। तो मेच्योरिटी समझिए कि 15,000 मान लिया कि जमा है किसी का, तो उनका अगर डबल होता है तो 30,000 होता है। 15,000 का 30,000 होता है, और उसका अगर पूरा पैसा अभी तक का 2024 तक का अगर उसका पैसा अगर मिलना चाहिए तो कम से कम 40 से 50,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उसको 10,000 ही दिया जाएगा, ऐसा ब्रांच की तरफ से कहना है कि आप कितना भी पैसा जमा है लेकिन 10,000 ही मिलेगा। बाद में क्या होगा नहीं होगा ये बता नहीं सकते हैं, और सरकार की तरफ जो अपडेट है 10,000 ही मिल रहा है। तो इसलिए मैं कुछ कागज़ पत्र काम करवाया और वापस में चला